मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। हज़रात उलमाए कराम, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए ख़त्मे नबूवत के परवानों, मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया से जुल्मत को ख़त्म करने के लिए, अंधेरों को ख़त्म करने के लिए, तारीकियों को दूर करने के लिए, लोगों को अपनी इबादत के तरीके सलीके ढंग बतलाने के लिए लोगों को कुफ्र व शिरक के तरीको अमीक गारों से निकाल कर शहराए तौहीद पर गामज़न करने के लिए और इंसान को सबके इंसानियत पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुकामात पर अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिन्होंने अल्लाह पाक के मुबारक कलाम को, मुबारक पैगाम को इंसानियत तक डिलीवर किया, इंसानियत तक पहुंचाया। किसी नबी को किसी खास खित्ते के लिए नबी बनाकर भेजा गया, किसी नबी को किसी खास मुकाम के लिए नबी बनाकर भेजा गया, किसी नबी को किसी खास बर आज़म के लिए, किसी खास मुल्क के लिए नबी बनाकर भेजा गया। गर्स के अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आमद का मुबारक सिलसिला जारी रहा। इस मुबारक सिलसिले की आखिरी कड़ी, आखिरी नबी, आखिरी रसूल हबीबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। परवरदिगार ने ख़त्मे नबूवत के मुबारक ताज को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर पे सजा दिया और सारी कायनात के अंदर ये अनाउंस कर दिया कि ए क़यामत तक आने वाले लोगों, अब जिस किसी को रोशनी चाहिए, अब जो कोई भी हदायत का तलबगार है, अब जो कोई भी जन्नत में जाना चाहता है, अब जो कोई भी जहन्नम के भड़कते शोलों से पनाह चाहता है, उसे मेरे नबी को नबी भी मानना पड़ेगा, उसे मेरे रसूल को रसूल भी मानना पड़ेगा और खातमन नबीयीन भी मानना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार ने खत्मे नबूवत का अनाउंस अपनी आखिरी किताब कुरान पाक के अंदर फरमा दिया और एक या दो मर्तबा शाह नहीं फरमाया,
परवरदिगार की इज्जत की कसम है, अगर मेरा परवरदिगार खत्मे नबूवत के ऐलान को एक बार ही कर देता, कुरान पाक के अंदर खत्मे नबूवत का तस्करा एक बार ही बयान फरमा देता, हमारे कबूल करने के लिए, सर तस्लीम खम करने के लिए, अकीदा खत्मे नबूवत पर ईमान लाने के लिए अल्लाह की कसम बहुत था। कुर्बान जाइए अकीदा खत्मे नबूवत पे कि मेरे परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर अकीदा खत्मे नबूवत को तकरीबन 100 बार इरशाद फरमाया है। यूं तो सारा कुरान पाक ही खत्मे नबूवत पे दलालत करता है, लेकिन उलमाए कराम ने कुरान पाक की वो वाज़े आयाते मुबारका जिनमें परवरदिगार ने खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया है, तकरीबन 100 आयाते मुबारका का जिक्र किया है। और ये वो अजीम अकीदा है जिसे खुद आमीना के लाल हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 210 अहादीस मुबारका में अकीदा खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया है। मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ मिसालों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा खत्मे नबूवत को बयान फरमाया है कि लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हो। आपने खुद इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबीयीन, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हो, ला नबी अबादी। लोगों, अब मेरे बाद कोई नबी पैदा हो सकता बोलिए नहीं। इस अकीदे का नाम अकीदा खत्मे नबूवत है। उलमा फरमाते हैं कि अकीदा खत्मे नबूवत दीन इस्लाम की बेस का नाम है। उलमा फरमाते हैं कि अकीदा खत्मे नबूवत दीन इस्लाम की बुनियाद का नाम है। उलमा फरमाते हैं कि अकीदा खत्मे नबूवत दीन इस्लाम की शारक का नाम है। अकीदा खत्मे नबूवत दीन इस्लाम के मुकद्दस सीने में धड़कने वाले मुकद्दस दिल का नाम है। आपको याद होगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, मेरी बातें बड़े गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह मेरी बातें आपके बहुत काम आएंगी। मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा कि मेरा अपना साबिका ताल्लुक फितनाए मिर्ज़इयत के साथ रहा। मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा बाप, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे चचे, मेरी फूफियां, मेरे कजन, मेरी बरादरी, हद्दे निगाह तक सब के सब कादियानी थे। हद्दे निगाह तक सब के सब मिर्ज़ई थे। उनमें से कोई एक बंदा भी मुसलमान नहीं था। और लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था, क्योंकि मेरे वालिद साहब कादियानियत को लीड करते रहे। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे। लाहौर में हमारे घर में कादियानियों के प्रोग्राम्स होते थे। एंटी इस्लाम
एंटी पाकिस्तान फैसले हमारे घर में होते थे। ये मेरे परवरदिगार ने मेरी बरादरी के अंदर सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे करम कर दिया। यूं कह लीजिए कि रहमत का, बारिश का पहला कतरा मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान के अंदर मुझे बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। इसलिए मैं कुछ बड़ी अहम बातें आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूं। तवज्जो से बात सुनिए, इंशाअल्लाह आपके काम आएगी। अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा कि हमजा अली अब्बासी ने टीवी पे आके एक बयान दिया था। आपको याद होगा, उसने कहा था जनाब ये स्टेट को क्या हक पहुंचता है, रियासत को क्या हक पहुंचता है कि किसी को कावर करार दे। फिर कहने लगा जो पाकिस्तान की स्टेट ने, गवर्नमेंट ने 74 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत कावर करार दिया था, कहा नाउज़ बिल्लाह ये तो जुल्म है। कादियानियों को कावर करार देना ये तो ज्यादती है, क्योंकि ये स्टेट का काम ही नहीं है। और आपको पता होना चाहिए अब अंदर ही अंदर इस पे वर्किंग की जा रही है। आपकी मालूमात में लाना चाहता हो कि 73 के आइन को अपनी पहली शक्ल में बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ये दबाव डाल रही है कि कादियानियों को फिर से मुसलमान करार दिया जाए। कभी कहा जाता है कि कादियानी तो हमारे भाई हैं, कभी कहा जाता है ये कादियानी तो पाकिस्तान का सरमाया है, कभी कहा जाता है ये कादियानी तो हमसे अच्छे मुसलमान हैं, कभी कहा जाता है कि कादियानियों को फिर से मौका दिया जाएगा, कौमी असम्बली बुलाया जाएगा और कहा जाएगा अपनी सफाई में दलाइल पेश करो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की खवास्तें की जा रही हैं। मेरे लोहे हाफजा पे आगा शोरश कश्मीरी का हफ्तरोदा चट्टान, उसका एक आर्टिकल आ गया। आगा साहब ने अपने चट्टान के अंदर इस हकीकत से पर्दा उठाया था। आगा साहब कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान के उस दौर के प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से उनके इक़्तिदार के आखिरी दौर में मिला, तो मुझे भुट्टो साहब ने कहा कि आगा साहब मेरे पास एक ऐसी बात है कि जो कौम की अमानत है, पहली बार उसे जाहिर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जब मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार अमरीकी दौरे पे गया था, तो मुझे अमरीकी सदर ने कहा था कि जनाब भुट्टो ये कादियानी पाकिस्तान के अंदर, कहा हमारा लोग गिरोह हैं, हमारे लोग हैं। कहा दोबारा जब अमरीकी दौरे पे गया, मुझे अमरीकी सदर ने फिर यही कहा कि भुट्टो साहब ये कादियानी हमारे लोग हैं। कहा मेरे पास ये कौम की अमानत थी, जाहिर करना चाहता हो। मैं आप दोस्तों को बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह न करे अगर पाकिस्तान से नमूसे रिसालत के तहत उसके कवानीन का खात्मा कर दिया गया, अल्लाह न करे अगर तेरी धरती माँ से पाकिस्तान से खत्मे नबूवत के कवानीन का खात्मा कर दिया गया, तो याद रखना मेरा परवरदिगार हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। हमारी नमाजों को, हमारे रोजों को, हमारे अमाल को काले कपड़े में लपेट के अहादीस से साबित है कि हमारे मुंह पे दे मारेगा कि तेरे होते हुए पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की इतनी फेवर की गई, कादियानियों को मुसलमान करार दिया गया, और तूने क्या किया। बीइंग ए मुस्लिम हर मुसलमान का फर्ज बनता है, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि खत्मे नबूवत का आगाज, खत्मे नबूवत के डिफेंड का आगाज अपने घर से करे। अपने बच्चों को बताओ कि खत्मे नबूवत का अकीदा इस्लाम की बुनियाद है। मैं इसकी तफसीलात में
नहीं जाना चाहता, सिर्फ छोटी सी बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। अब जो ये कहा ना कि स्टेट को क्या हक है, रियासत को क्या हक है कि किसी को कावर करार दे, ऐसे सारे जमीर फरोशों से, ऐसे सारे ईमान फरोशों से, कादियानियों की औरतों से मुंह काला करके ऐसी बकवासात करने वालों से मैं कह देना चाहता हूं कि जाओ जाके इस्लाम की तारीफ पढ़ो। वो सबसे पहला दज्जाल, वो सबसे पहला कज़ाब, वो सबसे पहला दावा नबूवत करने वाला जिसने झूठी नबूवत के फाटक को सबसे पहले खोला था, उसका नाम है असवद अनसी। जाके पढ़ो, यमन का बशिंदा था, मेरे करीम आका की ज़ाहरी हयात के अंदर ही नाउज़ बिल्लाह दावा नबूवत कर दिया। कहा मोहम्मद के बाद अब अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत फिरोज देलमी को बुलाया और फरमाया, ए फिरोज देलमी, नहीं हो सकता कि मुझ मोहम्मद की नबूवत के होते हुए, मुझ मोहम्मद की खत्म नबूवत के होते हुए, फरमाया कोई उठे दावा नबूवत करे। फरमाया नहीं नहीं, मोहम्मद की गैरत, मोहम्मद की हमीयत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए फिरोज देलमी, एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर यमन चला जा और जाके उस दावा नबूवत करने वाले को फरमाया जहन्नम वासल कर दे। क्या फरमाया, जरा बोलिए तो सही। फरमाया जहन्नम वासल कर दे। फरमाया ये नहीं हो सकता कि मेरी नबूवत के होते हुए, खत्म नबूवत के होते हुए कोई दावा नबूवत करे और जिंदा रहे। अब मैं ऐसे सारे लांतियों से पूछना चाहता हूं कि इस्लामिक स्टेट के सरबराह का ये फैसला तो आ गया, इस्लामिक स्टेट के चीफ जस्टिस का ये फैसला तो आ गया, हबीब किबरिया का ये फैसला तो आ गया कि जब भी कोई लांती सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला करे, जब भी कोई कमीना सरवरे कायनात की नमूस पे अटैक करे, खत्म नबूवत के ताजो तख्त पे हमला करे, तो शरीयत ये कहती है, मेरा दीन ये कहता है, मेरा पैगंबर ये कहता है, ऐसे लांती को जिंदा रहने का हक दिया जा सकता। बोलिए। पता लग गया कि दावा नबूवत करने वाला, इसका जुर्म इतना बड़ा है कि सिर्फ काफर नहीं, काफर भी वो कि जो वाजिबुल कत्ल है। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो आके हमसे ये मसाइल पूछते हैं कि जनाब ये कादियानी जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, इनसे यारी करें कि ना करें, इनसे कारोबार करें कि ना करें, इनसे लेन देन करें कि ना करें, इनकी बोतल शेजान, शेजान के अचार, शेजान के जैम, शेजान की चटनियाँ, शेजान की जैलीज खाएं या ना खाएं, सेल आउट करें या ना करें, ऐसे सारे लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ, इन्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे करीम आका का तो ये फैसला है कि दावा नबूवत करने वाला और उसको नबी मानने वाला, इसे जिंदा रहने का भी हक नहीं है। इसे इस्लामिक स्टेट अपनी जिम्मेदारी पे कत्ल करवाएगी। अब पूछना चाहता हूं, जिसको मेरा इस्लाम जिंदा रहने का ही हक नहीं देता, ताल्लुकात कहां से आ गए, यारियां कहां से आ गई, दोस्तियां, मरासम, कराबतदारियां कहां से आ गई। इसीलिए इस पे वर्किंग की। पाकिस्तान में एक किताब प्रिंट हुई, मौलाना वकार अहमद साहब ने वो किताब प्रिंट की, पूरे पाकिस्तान के सारे मकाम में फिक्र के सारे उलमा, उलमाए अहले हदीस, उलमाए बरेली, उलमाए देवबंद, जमात इस्लामी, दावत इस्लामी, तंजीम इस्लामी, जितने बड़े बड़े अदारे हैं, बड़े बड़े मसालक हैं, उन सब उलमा के फतावा जात इकट्ठे किए। तकरीबन 10,000 से ज्यादा फतावा जात इसी टॉपिक पे इकट्ठे किए। सब ने कहा आम कावर है, ईसाई है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, अगर इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करता
मुसलमानों पे अटैक नहीं करता, उससे ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन मर्दइयों से ताल्लुकात नहीं हो सकते। सब ने कहा क्योंकि ये मर्दई आम काफर नहीं, ये मुर्तद हैं, ये आम काफर नहीं, ये ज़िंदीक है, ये आम काफर नहीं, बल्कि सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला करने वाले, सरवरे कायनात को गाली देने वाले, हत्मे नबूवत के ताज तख्त पे हमला करने वाले ये बदतरीन गुस्ताखान रसूल हैं, जिनको स्टेट जिंदा रहने का भी हक नहीं देती। इंशाअल्लाह हम वो दिन देखेंगे, आप भी देखोगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत का जब नफाज होगा, ऐसे सारे मुर्तद्दीन को, ऐसे सारे जिंदीकीन को, ऐसे सारे दावा नबूवत करने वाले इन लातियों को, उन्हें नबी मानने वालों को इंशाअल्लाह स्टेट कैफरे करदार तक पहुंचाएगी और उन सबको इंशाअल्लाह जहन्नम वासल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। मैं कुछ बड़ी अहम बातें आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुसलमान कज़ाब ने दावा नबूवत किया, मेरे करीम आका की ज़हरी हयात के आखिरी दौर में उसने भी ऐलान कर दिया कि नऊज़ बिल्लाह, अब मोहम्मद के बाद अल्लाह ने मुझे भी नबी बनाया है। तो यारे गार, यारे मज़ार, अफज़लुल बशर बाद अज़म्बियाए बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सदीक़ का दौरे खिलाफत आया तो आपने फरमाया कि ए मुसलमान कज़ाब, नहीं हो सकता कि हम सरवरे कायनात के मानने वाले हम भी जिंदा रहे और तू मेरे नबी की इज्जत पे हमला करने वाला, हत्मे नबूवत पे हमला करने वाला, फरमाया तू भी जिंदा रहे। फरमाया नहीं हो सकता, या यमामा के मैदान से तुझे जिंदा जाना होगा या फिर हम जिंदा जाएंगे। जंगे यमामा हुई नहीं हुई, यही वो जंग है जिसे इस्लाम की फना या बका की जंग कहा जाता है। जंगे यमामा का मुताला कीजिए। यारे गार फरमाते हैं, ऐ सहाबा, मुझे ये पता चले ना कि ये सारा मदीना खाली हो चुका है और दरिंदे यहाँ पे आ चुके हैं और वो दरिंदे उम्महातुल मोमिनीन की पिल्लियों के गोश्त को नोच नोच के खा रहे हैं। अगर हालात इस हद तक भी पहुंच जाएं, ऐ सहाबा सुन लो, ये मामला है मेरे नबी की इज्जत का, ये मामला है मेरे नबी की हत्मे नबूवत का। मैं फिर भी मुसलमान कज़ाब के खिलाफ लश्कर रवाना करने से फिर भी बाज नहीं आऊंगा। लश्कर रवाना किया, परवरदिगार ने मुसलमानों को फतह याब किया। मुसलमान कज़ाब वो भी मारा गया और उसके 27,000 उसके जंगजू, उसके सिपाही सहाबाए कराम ने यमामा के मैदान में खाक को खून में तड़पा के जहन्नम वासल कर दिए। और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक को यही पैगाम दे गए कि दुनिया वालों, जब भी कोई बदबख्त सरवरे कायनात की हत्मे नबूवत पे हमला करेगा, मुसलमान उसे इंशाअल्लाह जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मामला आम नहीं है, याद रखना, ये मामला है हमारे प्यारे नबी की इज्जत का, नामूस का, हत्मे नबूवत का। यही वो जंग है, जंग यमामा, जिनमें 70 बदरी सहाबा शहीद कर दिए जाते हैं। और इस्लाम की तारीख पढ़िए, यारे गार ने पहले ये पॉलिसी बनाई थी कि आज के बाद कोई बदरी सहाबी जंग करने नहीं जाएगा। फरमाया बूढ़े हो चुके, दाढ़ियों के बाल सफेद हो चुके, मेरे नबी की ज़ाहरी हयात के अव्वलीन दौर के साथी हैं, इन्हें देखते हैं तो पैगंबर की याद ताज़ा हो जाती है। आज के बाद ये जंग करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन सुनिए, जब खत्मे नबूवत का मामला आया, आपने फरमाया, ऐ सहाबा, नहीं हो सकता मेरे नबी की इज्जत पे हमला हो, खत्मे नबूवत पे हमला हो और ये बूढ़े सहाबा घरों में रहें, ये बदरी सहाबा घरों में रहें। फरमाया खत्मे नबूवत के प्यारे के लिए इन्हें भी जाना होगा। इस्लाम की तारीख पढ़िए, जंगे यमामा
खत्म नबूवत के दिफा के लिए लड़ी जाने वाली यही वो जंग है जिसमें 70 बदरी सहाबा शहीद होते हैं। यही वो जंग है जिसमें 700 हुफाज कुरान अपनी जानों के नजराने हथेलियों पर रख के सूए मक्तल उतर जाते हैं। और ये जंगे यमामा यही वो जंग है जिसमें टोटल 1200 सहाबाए कराम खत्म नबूवत के लिए शहीद कर दिए जाते हैं। सहाबाए कराम ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे दी। इस्लाम की तारीख पढ़िए, जितने गज़वात हुए, जितनी जंगें हुई, गज़वाए बदर हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, खैबर हुई, और कुफार के मुजालिम से जिन जिन मुसलमानों को शहीद किया गया उन कुल की क्वांटिटी, उन कुल की तादाद 259 है। लेकिन सुनिए, खत्म नबूवत के लिए जो सहाबा शहीद होते हैं उनकी तादाद 1200 है। साहबा ने ये बता दिया कि खत्म नबूवत पे हमला किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे चलिए, बनु उमैया की तारीख पढ़िए। एक बदबख्त ने दावा नबूवत किया, उस वक़्त के खलीफा ने शहर के सबसे बड़े चौक में लटका दिया, उतारा नहीं। कई दिन तक चीलें आती, कव्वे आते, गिद्दे आती, उसके गंदे वजूद को नोच नोच के खाते रहे। उसके जिस्म में कीड़े पड़ते रहे, बदबू पड़ती रही, हड्डियां गल सड़ के जमीन पे गिरती रही, उतारा नहीं। लेकिन क़यामत तक आने वाले आखिरी हुक्मरान तक को ये मैसेज दे गए कि दुनिया वालों, जब भी कोई लानती मेरे नबी की इज्जत पे हमला करेगा, खत्म नबूवत पे हमला करेगा, एक मुसलमान हुक्मरान उसके साथ ये सलूक करेगा। जाए जाके तारीख पढ़े, दूर न जाइए। अफगानिस्तान की बात करता हूं। अब ये कह के कि कादियानियों को काबर करार देना, ये तो स्टेट का काम ही नहीं है। खत्म नबूवत के मुनकरीन को काबर कहना, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो जुल्म है। जाओ जाके अफगानिस्तान की तारीख पढ़ो। अफगानिस्तान में क्या हुआ, एक बशिंदा था, हज के लिए निकला, चलते चलते सब कॉन्टिनेंट आया, हिंदुस्तान आया। एक मर्दई से मुलाकात हुई, कहा तुम्हें नहीं पता कि कादियान के अंदर अब मोहम्मद के बाद मिर्जा कादियानी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का नबी आ चुका है। जाहिल आदमी था, कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहा चलो तुम्हें दिखा के लाता हूं। ये इसका बेड़ा गर्क हो गया, साथ चला गया, कादियान गया, इस्लाम को छोड़ा, मिर्जा कादियानी के हाथ में बैत की, नाउज़ुबिल्लाह उस मरदूद को अल्लाह का नबी मान के मुर्तद हो गया। कहा अच्छा अब मैं हज कराऊं। तो मिर्जे ने कहा ओ केड़ा हज? उसने कहा तू कादियान आया। कहा नाउज़ुबिल्लाह यही तेरा हज है। आपको याद होगा 74 में जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया, सारे मसालक के सारे बड़े बड़े उलमा उन्होंने खत्म नबूवत की तहरीक चलाई थी और कौमी असम्बली में 13 दिन तक कादियानियों का तीसरा गुमाश्ता, इनका तीसरा सरबरा जिसे कौमी असम्बली बुलाया गया, 13 दिन तक उस पे जरा की गई। याहिया बख्तियार ने जिसकी तैयारी उलमाए कराम करवाते थे, जो उस वक़्त अटॉर्नी जनरल था, कादियानियों की वो सारी किताबें, सारे हवाले असम्बली में पेश किए गए थे, जिनकी बेस पे कादियानियों को काबिल करार दिया। वहाँ अटॉर्नी जनरल ने कादियानी अखबार अल फजल के वो रेफरेंसेस पेश किए, वो हवाले पेश किए, जिनमें लिखा था कि मक्का की, मदीना की छातियों का दूध खुश्क हो गया, अब वहाँ हज वाले मामलात नहीं रहे। कहा जिसने हज करना है अब नाउज़ुबिल्लाह कादियान आया करे। तो ये कादियानियों का नापाक कीदा है। वो कहते हैं अब मक्का वाला हज खत्म हो गया, जिसने हज करने कादियान आए। तो मिर्जे ने कहा तू कादियान आया? कहा नाउज़ुबिल्लाह तेरा यही हज हो गया। उसने कहा फिर करूं क्या? तो मिर्जे ने कहा करना क्या है, अफगानिस्तान जाओ और जाके कादियानियत की प्रीचिंग करो कि कादियान के अंदर अल्लाह का नबी आ चुका है। मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, ये बंदा कादियान से सीधा रबुआ जाता है।
जी मैं करता हूं। कादियान से रबवा जाता है और वहां जाके कादियान से सीधा अफगानिस्तान जाता है, तवज्जो, और वहां जाके कादियानियत की तबलीग शुरू कर देता है। उस वक्त के अफगानिस्तान की स्टेट के वहां के सरबरा अमीर अब्दुर्रहमान, उन्हें पता चलता है, उन्हें कहा जाता है जाओ जाके उसको गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। उस मरदूत को गिरफ्तार करके सामने पेश किया जाता है। कहा जाता है बताओ तू तो हज करने गया था, इधर किधर? कहता है मेरा हज कादियान में ही हो गया। कादियान में अल्लाह का नबी मिर्जा कादियानी, उसका नजूल हो चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, ऑन दी रिकॉर्ड है। अगली बात नहीं सुनी तो मंगवाई तोप के अंदर गोला डाल के आगे कादियानी मुर्तद खड़ा करके जहन्नम वासल कर दिया और ये बता दिया कि सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत में किताब है। किताब का नाम मलफूजात, किताब का नाम मलफूजात, जिल्द नंबर 4। मैं बड़ी अहम बातें कर रहा हूं, आंखें खोल के कानों को इधर तवज्जो करके मेरी बात सुनिए, इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। ये किताब का नाम मलफूजात, जिल्द नंबर 4। बकने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, ये सारा वाकया उसने इस किताब में लिखा। पेज नंबर 364 पे सारा वाकया लिखने के बाद आगे कहता है कि इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर, कहता है इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर मेरे मुरीद हजरत अब्दुल लतीफ साहब की शहादत है, जिन्हें अफगानिस्तान में शहीद किया गया। ये है कादियानियों का रियल फेस। नौजवान पूछता है, हमें समझ नहीं आती कि ये कादियानी जब ये क्लेम करता है कि हम कलिमा पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम रोज, अब ये कहा जाता है ये कादियानियों का सबसे बड़ा प्रोपेगंडा है। मैं खुद जब कादियानी था, हमारे बड़े हमसे कहते थे कि एक साल में कम से कम 10 मुसलमानों को कादियानी करो, पैसा देना पड़े, कहते थे हम देंगे, लड़कियां देनी पड़े हम देंगे, जायदाद, नौकरी, वीजे देने पड़े हम देंगे। तुमने यही काम करना है कि मुसलमान का ताल्लुक नाता इनके नबी से तोड़ के नाउज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी कज़ाब से जोड़ना है। और हमारे बड़े हमें ट्रेंड करते थे कि जब भी मुसलमान मिले यही कहो हम पढ़ते हैं। मैं इस वाले से बड़ी अहम बात करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे पास ये कादियानियों की किताबें हैं जिनमें इन्होंने परवरदिगार की इज्जत पे हमले किए, तौहीद बारी ताला पे हमले किए। ये मेरे पास इनकी किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 20, पेज नंबर 396। इसमें कहता है अल्लाह ताला ऐसे आता है जैसे चोर आते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये मेरे पास इनकी किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 21 है, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इसमें पेज नंबर 275 और 354 पे कहता है कि खत्मे नबूवत का अकीदा ये किस कदर झूठा अकीदा है, किस कदर लगव अकीदा है, किस कदर बातिल अकीदा है, किस कदर शैतानी अकीदा है। कहता है जिस मजहब में खत्मे नबूवत का अकीदा है ये मजहब तो शैतानी मजहब है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बताइए जो किताबुल्लाह को, कुरान पाक की 100 आयत को झूठा कहता है, शैतानी कहता है, ये मुसलमान है या कायनात का बदतरीन काफिर है? बोलो। आम काफिर नहीं, बदतरीन काफिर है। ये मेरे पास कादियानियों की एक किताब है। आखिरी बात करना चाहता हूँ, याद रखो सारी कादियानियत का निचोड़ चंद जुमले में पेश करना चाहता हूँ। कादियानी कहते हैं नाउज़ बिल्लाह के मोहम्मद के 2 इंसान के 7 जन्म होते हैं। इसी तरह मिर्ज़ाई कहते हैं कि मोहम्मद के भी
जो आए भाई छोड़ दे, आपकी मेहरबानी है। पहली बार मक्का में आए, कहते दूसरी बार कादियान में आए। ये कादियानी बकते हैं कि मिर्जा कादियानी सिर्फ नबी बन के नहीं आया, बल्कि दुनिया के अंदर नऊज़ बिल्लाह ये मोहम्मद बन के आया। ये मेरे पास किताब है, कौमी असम्बली में ये किताब पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये किताब पेश की गई। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 पेज नंबर 207 बकता है कुरान पाक की आयत मुबारका सूरह फतह की आखिरी आयत मुबारका। लिख के सुनिए क्या कहता है। कहता है अल्लाह ताला ने मुझे ये वही की है, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। अब ये कुरान की आयत है। कहता है ये आयत मेरे पे नाज़िल हुई है। अल्लाह ने मुझे कहा ए मिर्जा, कुरान की इस आयत के अंदर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया, ये मोहम्मद से मुराद तू। लानत है, लानत है, लानत है कादियानियत के कंधे वजूद पे। और आंखें खोल के रखिए, मेरे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की वो रिपोर्ट है जो जज साहब ने 5 साल पहले पेश की। जज साहब कहते हैं हमने सर्वे किया, हमें पता चला कि नौजवान को मर्दई किया जा रहा है। हमने सर्वे किया, नादरा का रिकॉर्ड चेक किया, कहा कलेजे मुंह को आ गए कि पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा मुसलमान नौजवान कादियानियों के बैत फॉर्म फिल कर करके कादियानियत को कबूल कर करके कहा बाहर के मुमालिक में जा चुके हैं और कहा जा रहे हैं तेरी नस्लों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आज भी आंखें नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? मेरे पास हजारों केसेस ऐसे आ चुके हैं। किसी ने बताया बेटा कादियानी हो गया, किसी ने बताया बेटी कादियानी हो गई, किसी ने बताया भाई बहन इस्लाम को छोड़ के मुर्तद हो गए। ये लगार है। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कीजिए। अभी मुझे चिट्ठी आई कि मिर्जा जेलवी के बारे में भी बताया जाए। ये वो लानती है जो सहाबाए कराम का गुस्ताख है। ये वो लानती है जो कादियानियों के बारे में इसने भी कहा था कि जनाब अगर कादियानी हमें कावर ना कहें तो फिर मैं कादियानियों को कावर नहीं कहता। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह को गाली दे तुझे कावर ना कहे तो मर्दई मुसलमान है। इसका मतलब है खत्म नबूवत को गाली दे तुझे कावर ना कहे तो फिर मुसलमान है। लानत है ऐसे सारे कमीनों पे। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करेंगे। मेरी बात खत्म हो चुकी। लोग सवाल करते हैं मिर्ज़ई कलिमा पढ़ते हैं, जो कलिमा पढ़े कावर कैसे हो गया? इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी मौका मिला डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे मुसलमानों को मिर्ज़ई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने अपने फुल बेंच 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1718 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अपने फैसले के अंदर इस किताब का हवाला कोट किया। ये रियल बुक इस टाइम मेरे हाथ में है। किताब का नाम रिव्यू ऑफ रिलीजन्स यानी दुनिया के मज़ाहब पर नजर कादियान से छपी है। लिखने वाला मिर्जा कादियानी का नाम निहाद बेटा मिर्जा बशीर अहमद। पेज नंबर 158 है। गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से जहर उगलता है। बकता है, कहता है अल्लाह ताला ने वादा किया था दुनिया में दोबारा मोहम्मद को भेजेगा। कहता है बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया में दोबारा आ गए। कहते हैं इसलिए मिर्ज़इयो जब भी कलिमा पढ़ो कलिमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए तो मोहम्मद से मुराद नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी को लिया करो। आंखें खोलो, बच्चों को बताओ कि आमीना के लाल के बाद अब सूरज तो बेनूर हो सकता है, अब चांद तो अंधा हो सकता है, कायनात की अब तह तो
लपेटी जा सकती हैं, अजराम में फल की तैस नैस हो सकते हैं, लेकिन सरवरे कायनात के बाद अब कोई और नबी पैदा हो सकता इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये वादा करो, जिएंगे तो सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत के लिए, मरेंगे तो खत्मे नबूवत के लिए। अल्लाह ने जैसे मुझ पे करम किया, कादियानियत के अंधेरों से निकाला, मुझे मारा गया, मेंटली टॉर्चर किए गए, बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए दोबारा मिर्दई करने के लिए, परवरदिगार ने साबित कदमी अता फरमाई, उसी घर में इस्लाम की तबलीग की। मेरी प्यारी वालदा अपने मरने से 1.5 महीना पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मुसलमान हुई, फिर एक भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहनें, एक एक करके परवरदिगार का करम होता गया, मुसलमान होते गए। कहते हैं अगर पानी का कतरा पत्थर के सीने पे भी टपकता रहे, एक टाइम आता है उसमें भी सुराख कर देता है। मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक कादियानियों के किस खानदान से था। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के सदर रहे, अल्लाह ने करम कर दिया, अपने मरने से 4 साल कबल कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। पूरे पाकिस्तान के ट्रैवल किए, बड़े बड़े कादियानी, इनके पोप, इनके पंडित, इनके पाल, इनके पादरी, उन्हें जाके इस्लाम की दावत दी। अब तक हजारों की तादाद में बड़े बड़े कादियानी कादियानियत में लानते बेच के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हैं। और मेरी ये मशहूर किताब जिसका नाम है कादियानियत, इस्लाम और साइंस के गहरे में पूरी दुनिया पहुंच चुकी, कई जुबानों में तर्जमा हो चुकी। हजारों मिर्दई ये किताब पढ़ के मुसलमान हो चुके, लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ के मिर्दई फितने से अपना ईमान बचा चुके हैं। इंशाअल्लाह बाकी डिटेल आप मेरी इस किताब में पढ़ेंगे, बाहर स्टॉल पे मौजूद है, इंशाअल्लाह मिलेगी। हर बंदा लेके जाए और ये तहैया कीजिए कि मरते दम तक खत्मे नबूवत का काम करेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा।